बैंक अकाउंट में जमा राशि पर अब टैक्स देना होगा। बैंक में सेविंग अकाउंट खोला जाता है, सैलरी अकाउंट खोला जाता है और करंट अकाउंट खोला जाता है। अधिक संख्या में सेविंग अकाउंट खोले जाते हैं। सेविंग अकाउंट स्वयं के नाम से एवं साथ में जॉइंट भी खोले जाते हैं। इसमें नॉमिनी बनाया जाता है पैसों की सुरक्षा के लिए। साथ ही साथ इसमें जमा राशि पर कुछ स्थितियों में 60% टैक्स देना पड़ सकता है। और सेविंग अकाउंट में कितनी मात्रा में पैसा रखें और कब वो स्थितियां बनती है जब इसमें टैक्स देना होता है। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ में इस वीडियो को अन्य लोगों से भी शेयर करें ताकि उनको भी जानकारी हो कि उनके द्वारा बैंक में खोले गए खाते पर क्या टैक्स की लायबिलिटी आती है, वो अकाउंट में कितना पैसा रख सकते हैं और कितना प्रतिशत उनको टैक्स देना पड़ सकता है। अब बात करेंगे आगे। जब आपका बैंक में खाता होता है तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये ध्यान में रखना है कि इसमें आप अपने स्वयं की बचत की राशि जमा करें, अन्य थर्ड पर्सन का पैसा ना लें और इसके जितने भी डिपॉजिट किए गए अमाउंट है उसके सोर्स आपके पास होना चाहिए। आप सेविंग अकाउंट में जब पैसे जमा करते हैं तो इसमें मात्रा निश्चित की गई है बैंक द्वारा, आरबीआई द्वारा और इनकम टैक्स विभाग द्वारा कि आप खाते का संचालन किस प्रकार से करेंगे। एक दिन में आप 2 लाख रुपए तक नकद जमा कर सकते हैं, जिसका कि आपके पास में सोर्स होना चाहिए, इसके डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर आपकी शादी आदि पर आपको गिफ्ट मिला है तो वो नगद राशि आप बैंक खाते में जमा कर सकते हैं। प्रयास ये करें कि गिफ्ट की राशि नकद ना लेते हुए चेक के माध्यम से, बैंक के चैनल के माध्यम से लेने का प्रयास करें और इसका गिफ्ट डेट जरूर बना लें ताकि वो भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर काम आ सके। अगर रिलेटिव से गिफ्ट मिलता है तो वो इनकम टैक्स में एग्जम्प्टेड होता है, उस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना होता है। लेकिन थर्ड पर्सन से, परिचित लोगों से अगर गिफ्ट मिले तो 1 वर्ष में 50,000 तक की राशि एग्जम्प्टेड होती है, कर मुक्त होती है। इससे अधिक राशि मिलने पर पूरी राशि पर स्लैब रेट से इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में इस पर आयकर देना होता है, टैक्स देना होता है। इसके लिए आपको बैंक के चैनल के माध्यम से अन्य व्यक्ति से भी गिफ्ट प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए और इसका गिफ्ट डीड बनाना चाहिए। अगर आप किसी से लोन लेते हैं तो लोन की राशि भी आपको बैंक के चैनल के माध्यम से प्राप्त करनी चाहिए, जिससे कि आपके पास में ये प्रूफ हो कि थर्ड पर्सन से आपके द्वारा लोन लिया गया है और आवश्यकता पड़ने पर वो डॉक्यूमेंट आप टैक्स डिपार्टमेंट में प्रस्तुत कर सके। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जो इनकम के सोर्स होते हैं, आपने कोई प्रॉपर्टी बेची, उसका पैसा आपके डायरेक्ट बैंक खाते में आया, या आप जहाँ भी कार्यरत है उस संबंधित संस्था से डायरेक्ट आपके बैंक में पैसा आया, तो इसमें आयकर विभाग द्वारा कुछ लिमिट निर्धारित की गई है कि एक बैंक खाते में आप 10 लाख रुपए तक नगद अगर जमा कर देते हैं तो इसकी जानकारी बैंक द्वारा आयकर विभाग को दी जाती है। बैंक के डिपॉजिट राशि बैंक के संचालन से संबंधित नियम के साथ आयकर विभाग द्वारा आयकर रिटर्न भरने का नियम भी बनाया गया है। एक वित्तीय वर्ष में अगर आपके बैंक खाते में 50 लाख से ज़्यादा की राशि जमा हो जाती है तो आपको आयकर रिटर्न भरने की अनिवार्यता आती है। इस स्थिति का आप ध्यान रखें कि आपके बैंक खाते में जो भी राशि जमा हो रही है तो उसके सोर्स आपके पास हो और इस बैंक खाते से
आपको जो इनकम हो रही है ब्याज के रूप में, वो भी आप आपके आयकर रिटर्न में जरूर बताएं। साथ में एक वित्तीय वर्ष में अगर एक बैंक खाते से, जो कि सेविंग बैंक अकाउंट है, उसमें 10,000 रुपये तक की ब्याज की जो राशि होती है, वो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 87A के अंतर्गत एग्जम्प्टेड होती है। साथ ही साथ इसमें अगर न्यू टैक्स रिजिम में अगर आप ये आपका आयकर रिटर्न भर रहे हैं, तो ये एग्जम्पशन प्राप्त नहीं होती और स्लैब रेट से आपको टैक्स देना होता है। मुख्य बात ये ध्यान रखनी है कि आपके बैंक खाते में जो भी राशि जमा होती है, तो वो कहाँ से आ रही है, कितने अमाउंट आ रही है, इसकी आपको जानकारी होना चाहिए। कभी कभी ये होता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा गलत अकाउंट नंबर डाल देने से आप किसी व्यक्ति के खाते में कुछ राशि जमा हो जाती है, जो कि आपको भी नहीं मालूम होता कि ये किस व्यक्ति ने जमा की है। उस स्थिति में आपको करना ही चाहिए कि आपको इस संबंध में बैंक को जानकारी देना चाहिए कि भाई ये जो राशि जमा हुई है इस तारीख में, तो इसका हम लोगों से प्रत्यक्ष कोई ट्रांजेक्शन हमारा नहीं हुआ है और ये हमारी इनकम नहीं है और ये ट्रांजेक्शन की हमको कोई जानकारी भी नहीं है। साथ ही साथ इसकी जानकारी आयकर विभाग को भी जरूर देना चाहिए, ताकि भविष्य में अगर आपसे आयकर डिपार्टमेंट नोटिस देकर इसके इनकम का सोर्स और आयकर रिटर्न में इसकी जानकारी देना और इस पर टैक्स भरा या नहीं इसकी जानकारी मांगे, तो उस समय आप इसको बता सके इस डॉक्यूमेंट को। तो ये ज़रूरी है कि आपसे संबंधित जो भी फाइनेंशियल आप ट्रांजैक्शन करते हैं बैंक से संबंधित, तो उसकी सोर्स की जानकारी, उसके डॉक्यूमेंट आपके पास ज़रूर हो। ऐसा कोई ट्रांजैक्शन जो आपके बैंक खाते में डिपॉजिट हो गया है, उसके प्रति आप अलर्ट रहें। साथ ही साथ बैंक में आप कितनी राशि जमा कर सकते हैं, इसकी जो लिमिट है वो बैंक द्वारा आयकर विभाग को जानकारी देने के लिए निश्चित की गई है, 10 लाख रुपए कैश जमा होने पर। बाकी आप आपके बैंक खाते में जिसका आपके पास में इनकम का डॉक्यूमेंट हो, सोर्स हो, वो जमा कर सकते हैं। और ऐसी कोई राशि जमा होती है आपके बैंक खाते में जिसका कि आप सोर्स साबित ना कर सके, उस स्थिति में 60% टैक्स देना होता है। आपके बैंक खाते में अगर 1 करोड़ रुपए जमा है और आयकर विभाग ने उससे संबंधित नोटिस देकर अगर इस पर क्लियरिटी मांगी, अगर आप इसमें उचित समय पर जवाब दे पाए, आयकर रिटर्न में आपने ये इनकम बताई, इसके विपरीत स्थिति में अगर आप आयकर विभाग को संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं दे पाए, तो इस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 60% टैक्स लगाए कर आपसे वसूली कर सकता है। तो ऐसी स्थितियों से बचने के लिए आपको आपके जो भी बैंक में डिपॉजिट राशि है उसके सोर्स मालूम होना चाहिए और थर्ड पर्सन का इसमें ट्रांजैक्शन नहीं लेना चाहिए। साथ ही साथ जितने भी प्रकार से आप इसमें डिपॉजिट करते हैं, आपको बैंक में आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट में अटैच कराकर लिंक करके बैंक से सुविधा लेनी चाहिए कि जब भी आपके बैंक खाते से कोई राशि विड्रॉल हो या उसमें डिपॉजिट हो, तो उसका मैसेज आपको मिले, ताकि आप अलर्ट रहे कि आपके बैंक के खाते में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसकी जानकारी आपको अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, बैंक खाता अगर उसमें कोई ऐसी सीमा नहीं है कि कोई व्यक्ति कितने बैंक खाते खोल सकता है। कोई भी व्यक्ति अपनी आवश्यकता अनुसार एक से अधिक खाते भी खोल सकता है। लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आपका कोई बैंक में खाता खोला और आप उसको ऑपरेट नहीं कर रहे, उसकी आपको आवश्यकता नहीं है, तो आपको उसको बंद कर देना चाहिए,
ताकि उस खाते का कोई दुरुपयोग ना करे। उसको बैंक में आवेदन देकर बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कई प्रकार से थर्ड पर्सन द्वारा अनऑपरेटिव अकाउंट का मिसयूज भी किया जाता है। तो आपके जो भी ऑपरेटिव खाते हैं, हमेशा जो भी आपके उसमें जिनकी आपको आवश्यकता है वही बैंक खाते आप रखें, और हो सके तो उसको ज्वाइन करके रखें, उसमें नॉमिनी ज़रूर बनाएं। आज के समय बैंक का संचालन करना सावधानीपूर्वक बहुत ज़रूरी हो गया है। ज़रा सी गलती से आपके बैंक खाते का दुरुपयोग हो सकता है, और साथ ही साथ में ऐसी कोई इनकम आपके बैंक खाते में जमा हो रही है उस पर जिसका कि आपको सोर्स नहीं मालूम या उससे संबंधित आपके अपने डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उसके ऊपर 60% टैक्स देना पड़ सकता है। तो दोस्तों, जितनी भी राशि आपके बैंक खाते में जमा हो, और अगर आप आयकर विभाग द्वारा निर्धारित की गई लिमिट से ऊपर इसमें ट्रांजैक्शन कर देते हैं, इतनी डिपॉजिट राशि उसमें जमा हो जाती है, तो आपको आपका आयकर रिटर्न जरूर भरना चाहिए, और उसमें जमा राशि के जो भी सोर्स है उसकी जानकारी इनकम टैक्स रिटर्न में जरूर देना चाहिए। और भविष्य में होने वाली समस्याओं और इस पे लगने वाले टैक्स, सरचार्ज, सेस, पेनल्टी, ब्याज से बचना चाहिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।